हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज जो सीबीएसई बोर्ड 2022 आपका जो केमिस्ट्री का पेपर लगा है, सीबीएसई का जो पेपर लगा है केमिस्ट्री का, उस केमिस्ट्री के पेपर के मैं पूरी की पूरी डिटेल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी डिटेल विद एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूं। दोस्तों, आपको अपना पेपर चेक कर लेना है। इसके अलावा ये ऑर्गेनिक का पोर्शन मैं करवाऊंगा, पूरी डिटेल के साथ में करवाऊंगा। और ये पूरा पेपर जो अदर सेक्शन के हैं, क्योंकि हर पेपर 3 सेक्टर, यानी जो केमिस्ट्री का पेपर है वो 3 सेट में डिवाइड हुआ है, और उस सेट के अंदर कुछ क्वेश्चंस सब बच्चों के वेरी कर रहे हैं। तो आपके कौन कौन से क्वेश्चन है वो चेक कर लीजिएगा, और अपने आंसर की को भी चेक कर लीजिएगा। आपको ये आंसर की बिल्कुल 100% ऑथराइज आंसर की मिलेगी। देखिए, मैंने जो पेपर डाला था, वीडियो डाले थे, उसमें से 95% ऑर्गेनिक के डाले थे मैंने, और ऑर्गेनिक का लगभग 95% डाटा, यानी जो मैटर है, वो मेरे इन 5 से 6 वीडियो में मैंने डाला था, और वो पूरा पूरा कवर्ड है। एक अमाइंस का थोड़ा सा रह गया था, एनिलीन पोर्शन, अदरवाइज पूरा पूरा ऑर्गेनिक पोर्शन कवर है। देखिए, मैं करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है बेंजोइल क्लोराइड। अगर मैं बेंजोइल क्लोराइड की बात करूं तो यहाँ जो रिएक्शन दे रखी है, वो रोजेनमून रिडक्शन है। ये जो रिएक्शन है वो रोजेनमून रिडक्शन है, जिसमें मैं आपको बता दूं ये है बेंजोइल क्लोराइड। और इस बेंजोइल क्लोराइड का जब आप रिडक्शन कराओगे पैलेडिनियम और बेरियम सल्फेट के साथ में, ठीक है, तो ये बेंज एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो रिएक्शन है वो है अपने पास रोजेनमुंड रिडक्शन। कौन सी है? रोजेनमुंड रिडक्शन। तो पहला इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये वाला, ठीक है। सेकंड है इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, यानी आपको ये इथेनॉल था और इथेनॉल को कन्वर्ट करना था 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल के अंदर। तो गौर से देखिए, ये एल्डोल रिएक्शन है। ये क्या है? एल्डोल रिएक्शन। कंडेंसेशन नहीं है ये, क्योंकि कंडेंसेशन में यहां से डिहाइड्रेशन होता है, तो इसने एल्डोल रिएक्शन करवाई है। तो ये अपन जानते हैं डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होती, और इसमें होता क्या कि इसके 2 मोल। अब अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं तो कुछ इस तरह से मैंने आपको एक तरीका बताया था। तो ये H यहां जुड़ेगी और ये यहां पर, ठीक है। तो ये हो गया CH3CHOH, ये CH2 और ये CHO। तो इस तरह से ये जो दूसरी रिएक्शन थी वो थी एल्डोल रिएक्शन की। कंडेंसेशन नहीं है, ध्यान रखना। अगर यहां से डिहाइड्रेट करवाता तो कंडेंसेशन होता। तो पहली जो रिएक्शन थी वो थी रोजेनमुंड रिडक्शन, दूसरी जो रिएक्शन है वो है एल्डोल रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन की मैं बात करूं, इथेनोइक एसिड। देखिए, अगर मैं इथेनोइक एसिड की बात करता हूं तो इथेनोइक एसिड चेंज हो रहा है किसमें? 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड में। तो ये हो गया CH2Cl COOH। तो गौर से देखिए, अगर मैं इसका क्लोरीनेशन रेड फॉस्फोरस के साथ में करवा दूं तो ये क्या दे देगा? 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड। और ये रिएक्शन है HVZ रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। कौन सी है? हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो इसको कुछ आप इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं, HVZ रिएक्शन की, तो यहाँ ये है अपने पास इथेनोइक एसिड, और अल्फा कार्बन पर इसने क्लोरीनेशन करवाया रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, और ये बन गया अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, या इसको आप 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड कह सकते हैं। तो यह 3 नेम रिएक्शन दे दी, एक रोजेनमुंड रिडक्शन, दूसरी एल्डोल रिएक्शन, तीसरी HVZ रिएक्शन। कौन सी? HVZ रिएक्शन। आगे चलिए, देखिए, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C3H7NO है। अगर आप गौर से देखें तो ये जो कंपाउंड है वो एक अमीन है। क्या है? सॉरी, अमाइड। अमाइड है। क्यों? क्योंकि Br2 और KOH के साथ में यहाँ जो रिएक्शन है वो है हाफमान हाफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। और ये मैंने अच्छी तरह समझाई थी दोस्तों। यहां पर इन्होंने क्या कहा कि जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका इन्होंने क्या करवा दिया? क्लोरोफॉर्म के साथ में बेस डाल करके आइसोसाइनाइड टेस्ट करवा दिया। आइसोसाइनाइड टेस्ट, जिसको आप कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और फिर आपको ये कह रहा है कि इस बनने वाले कंपाउंड को, इससे बनने वाले कंपाउंड को जो हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से बना, उसकी इन्होंने क्लोरोफॉर्म सेक्शन करवाई, और फिर आगे के इन्होंने करवाया हिंसबर्ग रिएजेंट से। और आपको याद हो तो मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन के अंदर ये डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज किया था, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का यूज किया था। तो देखिए, कुछ इस तरह से था ये कंपाउंड, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONH2। तो देखिए, कार्बन 3
हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 और 2 5 और 2 7 यानी 7, और ऑक्सीजन कितने हो गए 1, और नाइट्रोजन कितनी हो गई 1। आप इसको NO लिख दो, ये लीजिए, ये तो हो गया अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मैं इसका ब्रोमिनेशन करवाता हूं बेस की प्रेजेंस में, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, एक कम कार्बन का क्या कर देगा, अमाइन बना देगा। इस CO को हटा दीजिए, ये मैंने ट्रिक बताई थी आपको। अब देखिए इसमें अगर मैं केओच के साथ में क्लोरोफॉर्म डाल रहा हूं, तो यहां हो गया आइसोसाइनाइड टेस्ट। गजब का पेपर बनाया भैया, जिसने भी बनाया है ना पेपर, तो एक नंबर पेपर बनाया, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने नेम रिएक्शन को इंक्लूड किया है वो यानी काबिल तारीफ है जिसने पेपर सेट किया है। अब देखिए ये हो गया अपने पास आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब इन्होंने क्या करवाया, इसी एक कंपाउंड को, इसको मैं नाम देता हूं, देखो ये एक कंपाउंड था, इसको नाम देता हूं मैं बी कंपाउंड। तो इस बी कंपाउंड से ये अपन ने क्या बना लिया, सी बना लिया। अब ये कह रहा है कि वापस इसी बी कंपाउंड का अगर मैं हीटिंग यानी हिंसबर्ग रीजन से रिएक्शन कर रहा हूं, C6H5SO2Cl, क्योंकि 1 डिग्री अमीन है ये तो इजीली फर्स्ट 1 डिग्री अमीन से रिएक्ट कर जाएगा। तो CH3CH2NH और ये SO2 और ये C6H5, ये कंपाउंड बन जाएगा, और ये कंपाउंड NaOH के सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्युबल होता है। तो कुछ कंपाउंड आपको बताने थे, A बताना था, B बताना था, C बताना था, और ये D बताना था। तो ये आपका क्वेश्चन था, काफी गजब का क्वेश्चन है भैया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखो कीटोन वाले चैप्टर में से आ गया, पूरा का पूरा RMGX का दे रखा है, इसमें क्या कर रखा है, प्रोपेनोन दे रखा है, सीधा आपको प्रोडक्ट बनाना था, और इसकी रिएक्शन करवा दी इसने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में, और फर्दर क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइज। तो देखो कीटोन है, RMGX से तो सीधा सीधा प्रोडक्ट बनता था 3 डिग्री एल्कोहल। ये मैंने आपको अच्छी तरह से RMGX के लिए कई सारी रिएक्शंस मैंने बता रखी है। तो ये टर्सिब्यूटाइल एल्कोहल या 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल बन जाना था। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, इथेनॉल को इन्होंने क्या करवा दिया, एक्सेस ऑफ एल्कोहल, यानी इथेनॉल के साथ में रिएक्शन करवा रहा है। तो सबसे पहले इसकी बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो हेमी एसिटेल देगा, ये पहले तो क्या देगा, हेमी एसिटेल देगा, और फिर क्या दे देगा, हेमी यानी H2 निकाल दो यहाँ से, HOH H2 निकाल दो यहाँ से, तो ये बन जाएगा अपने पास एसिटेल, C2H5O, ये अपने पास बन गया एसिटेल। तो ये था सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर ये था पहला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, मिथेनॉल अंडरगोज केनेजारो रिएक्शन, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दे दिया, केनेजारो रिएक्शन। दोस्तों ये मैंने सारी रिएक्शन करवाई है, 100% आपका जो क्वेश्चन पेपर बन रहा है वो अपने 95% केवल एक एनिलीन को छोड़ करके, अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा मिल जाता ना मेरे को, तो मैं ये क्वेश्चन भी डाल देता। आपके बहुत ही गजब का पेपर गया है। ये मिथेनॉल है, और मिथेनॉल को अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ में ट्रीट करूंगा, तो देखिए एक तो बनेगा इसका एल्कोहल, और एक बन जाएगा इसका सोडियम साल्ट। ये लीजिए, ये थी केनेजारो रिएक्शन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आगे, इसको थोड़ा सा मैं एक बार रफ कर देता हूं, यहां से रफ कर देता हूं, क्योंकि इसका मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला, देखिए यहां पर इसने सेकंड स्टेप रिएक्शन उठा रखी है, एसिटाइल क्लोराइड ले रखा, कैडमियम क्लोराइड, तो 2 मोल एसीटोन मिलते हैं अपने पास। क्या मिलते हैं यहाँ पर, 2 मोल एसीटोन। यहाँ क्या करवा दिया इन्होंने, क्लीमेंशन रिडक्शन। देखो मैक्सिमम नेम रिएक्शन जोड़ दी इन्होंने, मैक्सिमम नेम रिएक्शन जोड़ दी, और ये क्या बन जाता है यहाँ पर, प्रोपेन बन जाता। क्या बन जाता है यहाँ पर, ये प्रोपेन बन जाता, यहाँ ये प्रोपेनोन बन जाता। ठीक है, आगे चले, सोडा लाइम, तो डिकार्बोक्सिलेशन करेगा और साइक्लोहेक्सेन दे देगा। दोस्तों ये 2019 में भी, यानी जो सन 2019 में जो पेपर लगा था, ये और सन 18-19 में 18-19 में जो पेपर लगा था उसमें आया हुआ क्वेश्चन था, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। वैसे तो काफी सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। आपको ये बताना था स्ट्रॉन्गर कौन है, यानी विच वन, आपको इन एसिड्स में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो देखिए फ्लोरो इथेनोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन द इथेनोइक एसिड। तो ये सीधा सीधा आंसर बताना था कि आपको कौन सा एसिडिक होगा पेयर के अंदर, तो ये एसिडिक होगा। इसके अंदर मैं बात करूं, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं, तो इंटर मोलिकुलर H बॉन्डिंग होती है। तो पहले तो हो जाएगा ये इथेनोइक एसिड, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना अपने को, तो सबसे कम वाले से चलना है। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया अपने पास, इथेनोइक एसिड का, फिर इथेनॉल का, और सबसे कम किसका हो जाएगा, इथेनॉल का। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो जाता। आगे चले, गिव द
सिंपल रिएक्शन टेस्ट बिटवीन द बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफेनॉन। देखिए आप चाहे तो इसको आप कई सारे रिएक्शंस हैं जिसके बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक तो देखिए बेंजल्डिहाइड क्या देती है, केनेजार रिएक्शन देती है, ये केनेजार रिएक्शन नहीं देती है। ठीक है, इसको आप अलग से लिख देता हूं मैं आपको इसके लिए। देखो ये तो है मेरे पास बेंजल्डिहाइड और ये मैंने ले लिया एसिटोफेनॉन। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो ये केनेजार रिएक्शन देगा, ये देगा, ये नहीं देगा। दूसरी मैं बात करूं हेलोफॉर्म रिएक्शन की तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ये नहीं देगा। ये डिस्टिंक्ट था। और तीसरा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं इसका क्रोमिल क्लोराइड के सॉरी Cr2O4 H2CrO4 क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन करवाता तो ये COOH बेंजोइक एसिड भी देता। लेकिन आपको डिस्टिंक्ट पूछा है तो आप केनेजार रिएक्शन और हेलोफॉर्म रिएक्शन के बेसिस पर आसानी से डिस्टिंक्ट कर सकते थे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे फास्ट कौन देगा, तो अब देखिए यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये पूछ रहा है कि एसिटाल्डिहाइड में से और इस कीटोन में से या 2-प्रोपेनॉन में से सबसे फास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देता, तो एल्डिहाइड यानी एसिटाल्डिहाइड इस 2-प्रोपेनॉन से ज्यादा या फास्ट रिएक्शन देता, पहला क्वेश्चन। दूसरा है फैलिंग रिएजेंट का कंपोजिशन बताना है। तो देखो फैलिंग सॉल्यूशन का कंपोजिशन क्या है, एक तो है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन CuSO4 फैलिंग सॉल्यूशन ए, और दूसरा था सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या कह रहा हूं, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, या जिसको आप रसेल सॉल्ट भी कहते हो। तीसरा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सेमी कार्बेजोन ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल की रिएक्शन अगर मैं सेमी कार्बेजोइड से करवाता हूं NH2 NHCO NH2 तो यहां से ये H2O बाहर निकल जाता और ये क्या बना देता CH3 CH डबल बॉन्ड NCO NH2 तो ये बन जाता अपने पास सेमी कार्बेजोन। क्लियर है, तो ये था अपने पास ऑर्गेनिक का पेपर जो मैंने आपको बताया था कि यहां से तो अपना पूरा पेपर 100% मिला है। ये जो पिछले वाला जो पेपर बताया मैंने अभी जो जस्ट, वो तो अपना 100% पेपर मिला है दोस्तों। अगर आपने चैनल पे अच्छे हैं तो देखो अच्छा पेपर लग रहा होगा आपको कि जो मैंने मेहनत की है वो अच्छी आपके लिए कारगर साबित हुई है। तो फटाफट चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने करवा दिया है। यहाँ पे देखो इथेनॉल है और डाइल्यूट NaOH रिएक्शन करवा रहा है, तो यहाँ इन्होंने दे दी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो मैक्सिमम नेम रिएक्शन को जोड़ दिया इन्होंने, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे दी और सीधा सीधा मैं इसका पहले तो एल्डोल प्रोडक्ट बना देता हूँ, ये बन गया। और फिर इसका आप कंडेंसेशन करवा दोगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO बन जाएगा। ठीक है, फिर हाइड्रोक्सिल अमीन्स के साथ में एक राइट एंड प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म्ड एंड बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद द फॉलोइंग। अच्छा बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा रहा है, देखो बेंजल्डिहाइड के साथ में पहली रिएक्शन है, ध्यान नहीं दिया मैंने, बेंजल्डिहाइड के साथ में इथेनॉल की रिएक्शन, कोई बात नहीं कंडेंसेशन ही है, एल्डोल कंडेंसेशन ही है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है, तो कोई बात नहीं, सीधा सीधा प्रोडक्ट बन गया, ये अपने पास प्रोडक्ट बन गया, क्रोटॉन एल्डिहाइड बन गया। इसका नहीं होगा दोस्तों, इसको थोड़ा चेंज कर लो, क्रोटॉन एल्डिहाइड बनेगा। ये किसके साथ रिएक्शन करवा रहा है ये देखना था, बेंजल्डिहाइड के साथ में, तो पहला क्रोटॉन एल्डिहाइड बन जाएगा, दूसरा बेंजल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन कराएगा तो ये C6H5CH ऑक्सिजन बना देगा NOH। ये लो बेंजीन यानी जो बेंजल्डिहाइड है तो बेंजल्डिहाइड का ऑक्सिजन बना देगा। टॉलेंस रीजन के साथ में, तो टॉलेंस रीजन के साथ में ये क्या दे देगा, बेंजोइक एसिड दे देगा COOH और इस सिल्वर प्लस को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, ये देखो सीधा सीधा NCERT क्वेश्चन उठाया हुआ है, NCERT का केवल डाटा चेंज किया है और अदरवाइज सीधा सीधा क्वेश्चन उठाना NCERT के एग्जाम्पल्स उठा लिया है। अब देखिए ये वाला वही क्वेश्चन है जो 5th क्वेश्चन है जो भी मैंने बता दिया है, ये करवा दिया मैंने अभी। इसके अलावा ये भी करवा दिया है अपन ने, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड नॉट अंडरगोज, बस ये मैंने एक छोटा सा पोर्शन करवा नहीं था दोस्तों, बस एक ये वाला पोर्शन अटक गया नहीं, अदरवाइज अपना पूरा पेपर जो तीनों सेट थे उनमें अपना कवर हो रहा है। कीटोन की अभी ये बता दी, ये भी बता दी, ये भी बता दी, केनेजार रिएक्शंस का लिए बता दिया। इसके अलावा देखो ये रिएक्शन मैंने बता दी, ये वाली सारी रिएक्शन अपने करवा दी है। ये जीटा पोटेंशियल हो गया, ये ट्रांजिशन एलिमेंट का हो गया, ये कॉन्डेंसेशन केमिस्ट्री का हो गया। ठीक है, ये था अपने ऑर्गेनिक का पोर्शन जो मैंने बता दिया है। तो काफ़ी पेपर्स में जो वीडियो थे अपने वो काफ़ी मिल चुके हैं दोस्तों, तो बहुत अच्छा पेपर रहा ओवरऑल मेरा ऑर्गेनिक का, काफ़ी बच्चों ने एंजॉय किया होगा इस पेपर में। ठीक है, चलिए थैंक यू।